अगर आप कनाडा में हैं या यूएस में हैं, अपने यंग मुस्लिम्स बच्चों के मैरिजेस के लिए परेशान हैं, एज 18, 35 मैक्सिमम 40, शिया हैं या सुन्नी हैं। एक फ्री कम्युनिटी फी सबिलिल्लाह बनाई गई है। कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ईमेल एड्रेस मौजूद है। अगर आप चाहें तो अपने बच्चों की प्रोफाइल्स को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। काफी सारे लोगों ने यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन कॉन्डोज बुक किए हैं टोरंटो सराउंडिंग्स में, कनाडा में। 2021, 2022 में मिसिसागा हो गया, टोरंटो हो गया, ब्रैम्पटन एंड लिस्ट गोज ऑन। हर सिटीज में लोगों ने, इवन हैमिल्टन, इवन बैरी, इवन लंदन, हर जगह लोगों ने प्री कंस्ट्रक्शन कॉन्डोज बुक किए हैं। बट अब जो प्रॉब्लम चल रहा है वो काफी सीरियस चल रहा है। काफी सारे लोगों ने प्रॉपर्टीज खरीदी थी हाई वैल्यू पे, अब उसके अप्रेजल्स नहीं आ रहे हैं 2026 में। तो अगर आपने प्री कंस्ट्रक्शन का कॉन्डो खरीदा था और अब वो क्लोज नहीं हो रहा, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या अगर आप कुछ चीज खरीदने जा रहे हैं प्री कंस्ट्रक्शन में, तो भी ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट दे सकती है। तो प्लीज इसको वॉच करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट पे हूं विद ऑलमोस्ट 18 इयर्स इन बिजनेस। टोरंटो एंड सराउंडिंग्स, आपके जहन में सवाल है, चाहे वो रेजिडेंशियल का है या वो कमर्शियल का है, मुझे घर बेचना चाहिए, क्या टाइम है, क्या मुझे अभी बेचना चाहिए या वेट करना चाहिए, क्या मुझे 2021 की प्राइस मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है, मैं अफोर्ड कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, या कमर्शियल में कुछ लेना चाह रहे हैं, स्पेशली बिजनेस। बहुत ही अच्छा एक ब्रांड जो कि बकलावाज बनाते हैं, बेचते हैं, एक अच्छा फ्रेंचाइज। अगर आप बकलावा लेना चाह रहे हैं, कोई बेकरी की शॉप लेना चाह रहे हैं, एक बड़ा नाम, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं विदाउट एनी ऑब्लिगेशंस। चलिए जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं। But now in 2026, when condo is ready to close, the appraisal value is coming low. ये जी सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त चल रहा है। फाइनली आफ्टर 4-5 years कांडो जब रेडी हुए हैं, तो अब उसका अप्रेजल जो है वो काफी उसमें ड्रॉप आया है प्राइसेस में। वीडियो जो है जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस। एंड इसका क्या मतलब है? द बैंक इज नॉट गिविंग यू इनफ मनी। आपको एक्स्ट्रा पैसे अपनी जेब से डालने हैं उसको क्लोज करने के लिए। और काफी सारे लोग जो हैं वो इसमें स्टक हो चुके हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग 20% डाउन दे चुके हैं। अब उनके पास, ज्यादातर के पास पैसे नहीं हैं। तो टुडे वीडियो में कोशिश करूंगा कि कुछ सिंपल जबान में आपको चीजें समझा सकूं। अप्रेजल जो है वो बहुत ही लो आ रहा है कुछ जगहों पे 1.5 लाख 2 लाख का डिफरेंस आ रहा है। What happen if you cannot close? What builder can do? Why legal advice is urgent? And how this can affect your other properties too. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपका अप्रेजल लो आ रहा है, आप कोई और रियल एस्टेट ओन करते हैं, अगर आप क्लोज नहीं कर सकते हैं, लीगल एडवाइस इस वक्त आपको लेना कितनी जरूरी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज इसको केयरफुल तरीके से थोड़ा सा सुने। Why this problem is happening now? So first let's understand the situation. पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि सिचुएशन जो इतनी खराब हो गई है। 2021 और 2022 में जो कांडो की प्राइसेस थी वो बहुत ज्यादा पीक पे चली गई थी। इंटरेस्ट रेट काफी लो थे, कुछ लोगों को 1% मिला। इन्वेस्टर्स जो थे वो चीजें ऐसे बाय कर रहे थे कि बस वो उन्होंने रातों रात अरबपति हो जाना है। Everyone thought condo prices will keep going up forever. हर आदमी यही सोच रहा था कि भाई मैं पैसे लगा देता हूं और डेफिनेटली डाउन द रोड मैं इसमें $2-3 लाख का प्रॉफिट निकाल के आगे पीछे मूव कर दूंगा इन पैसों को। तो कुछ लोगों ने 2-2, 3-3 कांडोज, 4-4 कांडोज एट अ टाइम बुक कर ली है। अपने घरों को लोगों ने रीफाइनेंस कराया, वहां से $3-4 लाख पुल की और 3-4 कांडोज बुक कर लिए। मुझे जरा कमेंट्स में बताएं कि अगर आप लोग अफेक्ट हुए हैं, व्हाट डू यू थिंक, क्या हुआ आप लोगों के साथ, या आप किसी को जानते हैं, कोई स्टोरी आप शेयर करना चाहें। बिल्डर्स सोल्ड यूनिट एट वेरी हाई प्राइसेस। बिल्डर्स ने जो है यूनिट्स को $1,000 स्क्वायर फीट, $1,100 स्क्वायर फीट, $1,200 स्क्वायर फीट, एक यानी कि एक अनलिमिटेड अमाउंट में ना लोगों को 500 स्क्वायर फीट के कांडो, 600 स्क्वायर फीट के कांडो मिलियन डॉलर के बेचे। अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं टू गिव यू सम अंडरस्टैंडिंग। लेट्स से
अगर आपने एक कॉन्डो 2021 में बुक किया है 750,000 का, उस वक्त वो चीजें नॉर्मल लग रही थी, लोग लाइन में लगे होते थे, सप्लाई और डिमांड थी। और अब जो है 2026 आ गया है, दैट सेम कॉन्डो इन टुडे मार्केट मे बी वर्थ ओनली, हो सकता है जो आपने 750 का लिया हो सकता है उसकी वर्थ जो है 650,000 हो, और इवन 620 पॉसिबल है, हो सकता है और भी लोअर हो। सो द बैंक सेंड एन अप्रेजल। अब बैंक क्या कर रहे हैं कि बैंक्स अप्रेजल कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को, एंड द अप्रेजल से मार्केट वैल्यू जो है वो आज की जो मार्केट वैल्यू है 2026 में, उसकी जो है वो 620 या मे बी लेस, नॉट 750,000। दैट्स द मेन इशू, क्योंकि अप्रेजल्स नहीं आ रहे हैं और एक बड़ा ड्रॉप आ रहा है अप्रेजल्स में। ये नॉर्मल चल रहा है इस वक्त कॉन्डोज में। What लो अप्रेजल्स मीन, आपको ये बात अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि ये लो अप्रेजल्स क्या होते हैं। नाउ लेट मेक इट वेरी इजी, आपको आसान जबान में कोशिश करता हूं समझाने की। अगर आपने कॉन्डो लिया है जी 750,000 का, द बैंक विल नॉट फाइनेंस बेस्ड ऑन योर परचेस प्राइस। अच्छा, बैंक आपको कभी भी परचेस प्राइस पे फाइनेंसिंग नहीं देगा। जो भी अप्रेजल वैल्यू आएगी बैंक हमेशा उसी पे आपको जो मॉर्गेज है वो देगा, बाकी रिमेनिंग आपने अपने जेब से अरेंज करने हैं। इसीलिए अगर आप इस वक्त कोई प्री कंस्ट्रक्शन की कुछ चीज बुक कर रहे हैं, कॉन्डो बुक कर रहे हैं या हाउस बुक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है, कोई रियल्टर कह रहा है ये प्रोजेक्ट ले लो, कोई रियल्टर कह रहा है ये प्रोजेक्ट ले लो, कोई कह रहा है यहाँ पे अच्छी डील चल रही है, कोई कह रहा है वहां अच्छी डील चल रही है। अगर आप ले रहे हैं तो मेक श्योर आपने क्या करना है, एक तो उसके पूरे कॉन्ट्रैक्ट को आपने जो भी उसकी कंडीशन पीरियड होगी उसको अपने लॉयर से रिव्यू करवाना है, प्लस उसकी आपने अपनी फाइनेंसिंग अप फ्रंट पूरी करवानी है। उनसे ये चेक करना है बिल्डर से कि अगर वो आरबीसी के साथ हैं और आरबीसी की ब्लैंकेट अप्रेजल वो अलाउ कर रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि अगर आपके घर आज आप खरीद रहे हैं प्री कंस्ट्रक्शन का और उसकी क्लोजिंग जो है आने वाले 6 महीने में या साल में है या 1.5 साल में है, तो मेक श्योर आपने ये करना है कि उसको आरबीसी ब्लैंकेट मॉर्गेज अगर अप्रूवल दे रहा है, उनके बिल्डर के पोर्टल पे आरबीसी है, तो उनसे आपने मॉर्गेज का ब्लैंकेट अप्रूवल लेना है अप फ्रंट। पूरी आपने उनको क्वालिफिकेशन अपनी देनी है, डॉक्यूमेंट्स देने हैं, और वो आपको फर्म अप्रूवल देंगे विद इन 1 वीक और 2 वीक्स। तो ये मेक श्योर कर लेना है आपने। भी कंसर्न है रिगार्डिंग ये जो प्री कंस्ट्रक्शन है ब्लैंकेट अप्रूवल्स के बारे में, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो बैंक विल फाइनेंस बेस्ड ऑन अप्रेजल वैल्यू। तो बैंक आपको अप्रेजल वैल्यू के ऊपर पैसे देगा। इफ अप्रेजल कम 620, देन बैंक मॉर्गेज विल बी बेस्ड ऑन 620। तो अगेन बैंक आपको 620 से ज्यादा की वो नहीं करेगा। तो अब आपको यहाँ पे एक सिंपल कैलकुलेशन से समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, बैंक्स गिव यू 80% मॉर्गेज, आपने 20% डाउन दिया और आपको जो 620,000 का जो 80% है वो बनता है जी $496,000, बट यू परचेज इज 750। आपने जो है 750,000 में खरीदा है और 620 की वैल्यू पे बैंक ने आपको जो अप्रेजल दिया है वो दिया है जी $496,000। तो अब अगर हम इसको देखते हैं 750,000 माइनस 496,000, तो टोटल जो है वो $254,000 जो है वो रिमेनिंग बचता है। अब बहुत ही ध्यान से आपने सुनना है। हो सकता है कि आपने ऑलरेडी 20% या 25% डाउन दे दिया हो। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने $100,000 डाउन दिए हैं, फॉर एग्जांपल हम एक लमसम नंबर ले लेते हैं, बट स्टिल यू मे नीड एन अदर $150,000 प्लस एक्स्ट्रा कैश टू क्लोज दैट कॉन्डो। आपको उम्मीद करता हूं कि मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अगर आपने 750 का लिया, बैंक ने उसको 620 पे अप्रेजल किया, 80% ऑफ द अप्रेजल वैल्यू बैंक ने आपको दिया, 20% आपने अपना डाला, 496 बैंक ने आपको दिए, 100,000 का आप डिपॉजिट दे चुके हैं। अब जो रिमेनिंग अमाउंट आपको अपनी जेब से और चिप इन करनी है वो 150,000 प्लस क्लोजिंग कॉस्ट, प्लस जो भी लेवीज वगैरह है या जो भी डेवलपमेंटल चार्जेस हैं, तो ये सब आपको पे करना है।
मोस्ट पीपल डोंट हैव दिस काइंड ऑफ मनी। इस वक्त की जो सिचुएशन है, काफी सारे लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, लोगों की सारी जिंदगी की सेविंग्स जो हैं वो स्टक हो चुकी हैं। सो नाउ यू आर स्टक। अल्लाह ताला आसानी करे, हम सबके लिए दुआ करेंगे। व्हाट हैपन इफ यू कैन नॉट क्लोज? अब आपको ये चीज ध्यान से सुननी है, अगर आप क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है, दिस इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट। आपने बहुत ही ध्यान से, केयरफुल होके, अगर अब आप क्लोज करने के मूड में नहीं है या यू डोंट हैव फाइनेंशियल्स, आप नहीं कर सकते, यू आर स्टक, यू कैन नॉट क्लोज। मैनी पीपल थिंक, ज्यादातर लोग क्या सोच रहे हैं कि हमने क्लोज नहीं किया, कोई बड़ी बात नहीं है, आई विल जस्ट लॉस्ट माई डिपॉजिट एंड वॉक अवे, कोई मसला ही नहीं है, मैंने जो 80,000 या 100,000 का डिपॉजिट दिया है वो मैं बिल्डर को दे दूंगा और मैं आई जस्ट वॉक अवे और मैं उस डील से कंप्लीटली फ्री हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नाउ इट्स नॉट ऑलवेज दैट सिंपल, ये इतना आसान नहीं है जितना हमें लगता है, ठीक है। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यूज यहां पे बहुत ज्यादा है, ठीक है। बिल्डर्स आर नॉट चैरिटीज, ठीक है ना। Builders can do multiple things. Builder can keep your deposit. Yes, your deposit can be gone. Builder can sue you for damages. This is very common. अब जो चीज इस वक्त आ रही है, ज्यादातर लोग मुझे भी कॉलिंग कर रहे हैं कि भाई हम क्लोज नहीं कर सकते, हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारा 80,000 का या 100,000 का या 150 का डिपॉजिट है, वो हम बिल्डर को बोलते हैं कि तुम रख लो और हमें वॉक अवे कर दो। तो बिल्डर अब आपको ग्रीन स्लिप नहीं दे रहा कि आपको हमने रिलीज कर दिया है। क्यों? कि अप्रेजल वैल्यू कम आ रही है, बिल्डर को भी प्रॉब्लम हो रहा है उस कॉन्डो को बेचने में। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक कॉन्डो 750 का लिया और आज उसकी वैल्यू कम हो गई और बिल्डर उसको कम में बेचता है, तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं जो रिमेनिंग अमाउंट के जो भी लॉस हुआ है बिल्डर को। बिल्डर कैन रीसेल योर यूनिट इन द मार्केट। अब बिल्डर आपका यूनिट जो है दोबारा बेचेगा। एग्जाम्पल देके आपको समझा देता हूं, आपने 750 का खरीदा, बिल्डर ने उसको रीसेल किया 620 में, जो डिफरेंस आया वो $130,000 का आया। अब बिल्डर आपको 130,000 के नंबर्स अगेंस्ट पे सू कर सकता है। आपने 130,000 का लॉस किया प्लस लीगल कॉस्ट, जो भी बिल्डर की लीगल कॉस्ट है, डेफिनेटली लॉयर्स इन्वॉल्व होंगे और लॉयर्स यहां पे चीप नहीं है, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। प्लस कैरिंग कॉस्ट, बिल्डर उसको जितना अरसा कैरी करेगा वो आप पे कर रहे हैं। 1 महीना वो नहीं बिका, 2 महीने वो नहीं बिका, 3 महीने वो नहीं बिका, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। प्लस इंटरेस्ट, यहां ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि बिल्डर विल चार्ज यू इंटरेस्ट एज वेल। दिस कैन बिकम अ ह्यूज लॉ सूट, ये आपके लिए काफी बड़ा लॉ सूट बन सकता है। हमारे एक जानने वाले को $3.5 लाख का बिल्डर ने लॉ सूट किया, ठीक है। उन्होंने किसी और से घर बुक किया और उनको काफी लॉस हुआ, तो बिल्डर ने गिव एंड टेक $350,000 का लॉ सूट कर दिया है। बिल्डर्स आर नॉट रिलीजिंग पीपल इजिली। अब जो है ना, ये चीज आपने बहुत ही ध्यान से सुननी है कि बिल्डर इस वक्त ज्यादातर लोगों को रिलीज नहीं कर रहे। नाउ अनदर बिग पॉइंट, many buyers are calling builders and saying please cancel my deal, I cannot close. But in most cases builder are saying no, you sign the contract. आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, यू आर लीगली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो अब आप इतनी आसानी से बिल्डर आपको रिलीज नहीं करेगा, बिकॉज बिल्डर आल्सो हैव फाइनेंसिंग एंड कॉस्ट। क्यों? बिल्डर का सारा पैसा अपना नहीं लगा हुआ। जब 75 to 80% यूनिट्स उस बिल्डिंग के बिक जाते हैं तो बिल्डर उसको कंस्ट्रक्शन की फाइनेंसिंग की तरफ जाता है, ठीक है। आपसे उसने डिपॉजिट लिया, बाकी उसने बैंक से लिया एज अ कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग। तो बिल्डर के पास भी फाइनेंसिंग जो है वो बैंकों से है, बिल्डर का अपना पैसा नहीं है। व्हाट ऑप्शंस डू पीपल हैव? लोगों के पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं? समटाइम्स बिल्डर मे अलाउ असाइनमेंट सेल, if allowed, a private extension allowed, or you bring an other buyer, वो भी allowed है। यानी कि आप टेक्निकली अपना कॉन्ट्रैक्ट या तो किसी और को असाइन करें, लेकिन यहां पे इस वक्त असाइनमेंट में भी चीजें नहीं हो रही क्योंकि प्राइस जो है, अप्रेजल जो है वो काफी प्रॉब्लम कर रहा है। बट मैनी बिल्डर्स आर नॉट कोऑपरेटिंग। इस वक्त जो है, क्योंकि बिल्डर्स बहुत ज्यादा स्टक हो चुके हैं, उनको भी फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, तो वो आपको इतनी आसानी से आपकी जान नहीं छोड़ रहे। And that's why if you are in this situation you need to act fast.
अगर खुदा न खास्ता आप इस सिचुएशन में आ गए हैं तो प्लीज इसको डिले ना करें, एएसएपी आपने इस पे एक्शन लेना है। ये इतना इजी नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात करूंगा, योर अदर प्रॉपर्टीज कैन बी एट रिस्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे टोरंटो सराउंडिंग्स में या कनाडा में मल्टीपल प्रॉपर्टीज ओन करते हैं, आपकी आईडी बिल्डर के पास है, आपका सिन नंबर बिल्डर के पास है, तो वो आपके नाम को जब सर्च करेगा तो वो आपके नाम पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज आएंगी, तो वो उसके पीछे भी जा सकता है। उनको पावर ऑफ सेल फोर्स बैंक के थ्रू बेच के वो अपने पैसे वहां से भी ले सकता है। अब मेरे जो दोस्त हैं वो बहुत ही केयरफुल सुने जो मैं सजेशंस उनको दे रहा हूं। दिस इज पार्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड। इफ यू ओ अदर एसेट्स लाइक योर ओन हाउस, अदर कांडो, रेंटल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, लैंड, और या फिर कोई कॉर्पोरेशन है या कोई बिजनेस आपके नाम पे है, यू ओ करते हैं, एंड इफ यू डिफॉल्ट ऑन योर प्री कंस्ट्रक्शन, बिल्डर कैन गो लीगल। ठीक है, मेरी लिटिगेशन के लॉयर्स के साथ बात हुई है रिसेंटली। उन्होंने कहा कि अगर आपका कोई बिजनेस है और बिजनेस में कॉर्पोरेशन में आपका नाम आ रहा है, क्योंकि जब नाम सर्च किया जाएगा तो डेफिनेटली आपके नाम पे जितने भी एसेट्स हैं या जो भी कॉर्पोरेशंस आपके नाम पे हैं या जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं कनाडा के अंदर, या जो भी बैंक अकाउंट आपके पास है और उसमें जो भी पैसा पड़ा हुआ है, तो बिल्डर कैन गो उसके पीछे जा सकता है। तो आपको लीगल एडवाइस राइट अवे लेनी है। अगर आप चाहें तो मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको लिटिगेशन के लॉयर्स के साथ कनेक्ट कर दूंगा। आप उनके साथ कंसल्ट कर लें। फर्स्ट कंसल्टेशन वो आपको मेरे रेफरल्स पे फ्री दे देंगे, कोई मसला नहीं है। बहुत ही अच्छे दोस्त है मेरे, डेविड नाम है उनका, और अगर आप चाहें तो मैं आपको नंबर उनका दे दूंगा, आप मुझे मैसेज कर दें। आप डेविड से डायरेक्ट कनेक्ट करें। ही इज अ लिटिगेशन वेरी बिग लॉयर इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स। ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस लॉयर। ठीक है ना, उनसे आप बात कर सकते हैं। मेरा रेफरल दें, वो आपको फर्स्ट कंसल्टेशन जो है वो फ्री कर देंगे, कोई मसला नहीं। And if the builder wins in court, they can try to recover money. If someone's situation, yes, they can put pressure on your other asset too. क्योंकि बिल्डर के पास पूरी लॉ फर्म बिल्डर के लिए काम कर रही होगी, आपको अपना लिटिगेशन का लॉयर हायर करना पड़ेगा। तो अगर आप इस फड्डे में जाते हैं, सू में जाते हैं, तो आप और ज्यादा पैसे लॉस करेंगे। तो इससे बेहतर है कि कहीं सेटलमेंट हो जाए, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बिल्डर डेफिनेटली कोर्ट में जाएगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं, डेफिनेटली बिल्डर जो है वो जीत जाएगा। लोगों की क्या सोच है, आई विल जस्ट इग्नोर, मैं सिर्फ इसको इग्नोर करूंगा। नाउ यू कैन नॉट इग्नोर, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज वंस इट्स बिकम अ लीगल मैटर इट कैन फॉलो यू फॉर ईयर्स। अब अगर जैसे ये कोर्ट में जाता है तो अब आपकी जान इतनी आसानी से नहीं छुटेगी। आपको एक लिटिगेशन का लॉयर अपने साथ चाहिए, एंड लिटिगेशन लॉयर्स चार्ज मिनिमम $600-700 एन आवर। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट यू शुड डू राइट नाउ। एक प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या करना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक सॉल्यूशंस क्या है। इफ योर कॉन्डो क्लोजिंग इज कमिंग सून एंड यू आर वरीड, do these steps immediately. Get your financing ready early. अपनी फाइनेंसिंग को early ready करें. Don't wait for last month. Talk to multiple lenders. Many people only talk to one bank. इसमें different lenders को involve करें, कोशिश करें। कोई possibilities हो जाए, कोई आपको help चाहिए किसी mortgage professionals के साथ, तो आप मुझे call करें, मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको professionals के साथ connect कर दूंगा। You can talk to them directly. Try mortgage brokers, be lenders, private lender only if needed. क्योंकि अभी आपने अपने आप को सेव करना है। अगर आप मल्टीपल एसेट्स ओन करते हैं, चेक अप्रेजल रिस्क अर्ली। इफ यू नो मार्केट इज डाउन, प्रिपेयर फॉर लो अप्रेजल, ये आपको पहले पता होना चाहिए। स्पीक टू अ रियल स्टेट लॉयर, रियल स्टेट के जो लॉयर हैं एएसएपी, आप उनसे राइट अवे डिस्कस करें, या जिस तरह मैंने आपको डेविड का रेफर किया, अगर आप चाहें तो अगर आप क्लोज नहीं कर सकते तो आप डेविड से कंसल्ट कर सकते हैं। दिस इज नॉट ऑप्शनल, बिकॉज योर लॉयर कैन रिव्यू द एग्रीमेंट, explain your legal exposure, guide you on a negotiation with builder, protect you from making a mistake. Lawyer आपको प्रॉपर इसमें गाइड करेगा कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। Talk to builder in writing. हमेशा राइटिंग में, कुछ चीज वर्बल नहीं है। Don't just call, email and keep record. जो जो आपकी कम्युनिकेशन हुई है उसको ट्रैक करें, प्रॉपर आपके पास ट्रैक होना चाहिए। Ask builder, कैन वी एक्सटेंड क्लोजिंग, हमारी क्लोजिंग एक्सटेंड हो सकती है। कैन वी असाइन, कैन वी ब्रिंग अ न्यू बायर, कैन वी नेगोशिएट। ये सारे ऑप्शंस आपने बिल्डर के साथ डिस्कस करने हैं।
डू नॉट साइन एनीथिंग विदाउट लॉयर। बिल्डर आपको बोले ओके इस पे साइन कर दो, जब तक लॉयर को आप वो डॉक्यूमेंट ना दिखाएं, प्लीज डोंट साइन एनी डॉक्यूमेंट। जब भी साइन करें, अगर वो म्यूचुअल भी कर रहा है, रिलीज भी कर रहा है, तो लॉयर के थ्रू करें प्लीज। Sometimes builders offer solutions that are dangerous. Sometimes वो बिल्डर आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, इस पे साइन कर लें, इस पे साइन कर लें, प्लीज लॉयर को रिव्यू करा लें। Who is most in risk? सबसे ज्यादा लोग कौन रिस्क में हैं? The people most at risk are investor who book 2 or 3 condos, buyer who book with minimum deposit, buyer who change job, buyer who have high debts, buyer who plan to sell before closing, because now resale market is slow and appraisals are low. So you have to be very careful. यहाँ पे आप लोगों को एक सजेशन है मेरे बहन भाइयों, प्री कंस्ट्रक्शन सिचुएशन इज सीरियस। इफ योर अप्रेजल इज स्लो एंड यू कैन नॉट क्लोज, प्लीज रिमेंबर इन चीजों का आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है ASAP। डोंट डिले, डोंट इग्नोर बिल्डर ईमेल। बिल्डर का कोई भी ईमेल आ रहा है उसको इग्नोर नहीं करना। डोंट थिंक इट विल गो अवे। आपने ये नहीं सोचना कि ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना। गेट लीगल एडवाइस ASAP राइट अवे। स्पीक टू अ मॉर्गेज प्रोफेशनल्स अर्ली, पहले बात करके कर लें। प्रोटेक्ट यूर अदर एसेट्स, अगर आपके कोई अदर एसेट्स हैं तो उनको प्रोटेक्ट करें। कोई भी आपको एडवाइस चाहिए, यू हैव माई नंबर, यू कैन कॉल मी, लेट्स कनेक्ट। बिकॉज वन रॉन्ग स्टेप कैन wipe out your deposit, damage your credits, create legal lawsuits and affect your financial future. बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो थी एजुकेशन पर्पस के लिए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी का मामला करे। कोई भी कंसर्न क्वेश्चन है आप मुझे मैसेज कर लें, मुझे कॉल कर लें। अगर आप चाहेंगे मैं आपको डेविड से कनेक्ट करवा दूंगा। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी का मामला करे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। जिंदगी ने साथ दिया, ऐसी किसी और वीडियो में मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।